आज, ठीक है। एंड शुरू से शुरुआत करता हूँ आज, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल आर न्यू एंड समबडी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, कुछ हो रहा है, ठीक है। सम पीपल आर लाइक कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या बाय करना है, या ये कर लेता है वो कर लेता है, राइट। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच टुडे इटसेल्फ, ठीक है। पहले हम ग्राफ पढ़ना सीखेंगे, तो आप एक नोटबुक और पेन ले लो अपने पास, और हम आज ग्राफ पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। पहले ग्राफ को अच्छे से सीखेंगे, सच बता रहा हूँ, मैनी पीपल समझ में नहीं आता और कुछ क्लियर नहीं होता कि ग्राफ में चल क्या रहा है, ओके। विल स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन राइट नाउ। सब अपना एक बार पिन नंबर मैसेज 15 निकाल लेंगे, ठीक है। ग्रुप पर जाओ और पिन नंबर मैसेज 15 निकाल लो, ओके। इज एवरीबडी ऑन द कॉल? सब एक बार पिन नंबर मैसेज 15 पे जाओ और एक बार वो निकाल दो अपना पिन नंबर मैसेज 15। सबने निकाल लिया? प्लीज से यस इनटू द चैट बॉक्स कि हाँ मेरे पास पिन नंबर मैसेज नंबर 15 मेरे पास है। Yes, everybody, I need an answer from your side. Please say yes into the chat box that I am up to the pin number message 15 of the private 2.0. Private 2.0 पे जाना है और पिन नंबर मैसेज 15 खोलना है। स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, और मैं भी फोन में खोल के बैठा हूँ, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो एवरीबडी विद मी, पिन नंबर मैसेज 15, राइट? क्या सब मेरे साथ है? प्लीज से यस इनटू द चैट बॉक्स। मेरे पास जितने भी बंदे हैं यहाँ पे, सबका यस चाहिए, बिकॉज मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, एक को नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे। Okay, 2, 3 yes, I got 4 yes. I have total how many students right now? I have 9. 4 yes आ गए, 5 लोग कहाँ हैं? So पिन नंबर मैसेज 15 में आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड चार्ट। यस, क्या आप सब मेरे साथ हैं? पिन नंबर मैसेज 15 में मेरे को चार्ट नजर आ रहा है एक, राइट, विद अ ब्लू एंड विद अ येलो एंड रेड लाइंस, राइट। तो हम इसे चार्ट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक सा थिंग, ऐसा होता है चार्ट, जैसे दिख रहा है, ठीक है। कई ऐसा भी होता है जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है ब्लू और व्हाइट, ठीक है। कई बार ऐसे भी नजर आएगा जिसमें ऊपर जा रहा होगा तो वो ग्रीन होगा और नीचे जा रहा होगा तो वो रेड होगा, ठीक है। तो अगले पिन नंबर मैसेज 16 पे जाओगे तो आपको नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड कैंडल्स। कैंडल्स नजर आ रही है, मैंने मार्क कर रखी है। Is everybody with me? Please say yes into the chat box. क्या सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूँ? कैंडल्स नजर आ रही हैं? Yes, great. These are the candles. मतलब रेड, येलो, ग्रीन, इसमें व्हाइट। जो मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो क्या है? व्हाइट कलर में और ब्लू कलर में, राइट। इससे क्या पता चल रहा है? ग्राफ ऊपर नीचे चलता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। These are called candles. कभी प्राइस ऊपर नीचे चलता है ना हमारा, इसमें वजीर एक्स में या फिर जिसमें भी आप कर रहे हो, ऊपर नीचे चलता है, राइट। तो ये ब्लू कैंडल्स, ये जो भी येलो ग्रीन कैंडल्स हैं और रेड कैंडल्स हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है? जब वो ऊपर जा रहा होता है तो वो ग्रीन होता है, तो हम इस पे बेचते हैं, वेयर वी सेल, ठीक है। अब जैसे कि आप एक प्राइस ले लो, 2 रुपए पे खरीदा, 6 रुपए पे बेचा, तो सिंपल सी बात है, 2 रुपए लाल में दिखेगा और 6 रुपए ग्रीन में दिखेगा, ओके। वी नेवर बाय ऑन द ग्रीन पार्ट, वी ऑलवेज बाय इन रेड पार्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज से यस इनटू द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। अगर किसी को डाउट है यहीं पे पुट करके पूछ लेना कि मेरे को ये वाली बात समझ में नहीं आई। एवरीबॉडी, मैं रिपीट कर दूंगा, मैं एक और बार समझा दूंगा, बट आई विल वांट टेक अगेन दिस सेशन, एक और बार नहीं हो सकता, ठीक है। अगला जो है, अगला चार्ट देखते हैं। अगला चार्ट दिख रहा है, दिस इज लाइन द प्रेडिक्शन, लाइन ऑफ प्रेडिक्शन, राइट। एक एरो नजर आ रहा होगा जिसमें मैंने मार्क कर रखा है,
ये मेरा खुद का बनाया हुआ है वो है प्रेडिक्शन कि ये इस टाइम पीरियड तक इतना जाने वाला है। और हमने कहाँ परचेज कर सकते हैं, हम ये ब्रेकआउट पे परचेज कर सकते हैं। ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, मतलब कि ये जो प्रेडिक्शन लाइन है, प्रेडिक्शन लाइन पे हमें देखना है कि कहाँ तक जाएगा, टारगेट देखना है। बट इज कॉल्ड टीपी। टीपी क्या होता है? टारगेट प्राइस। जाके लिख लो एक बार नोटबुक में, नोटबुक में 3-4 टर्म्स मेंशन कर लो। टीपी, टीपी इज टारगेट प्राइस। इज एवरीबॉडी विद मी? सब लिख रहे हो? टीपी को बोलते हैं टारगेट प्राइस, एसएल को बोलते हैं स्टॉप लॉस, स्टॉप लिमिट, और टीपी को टेक प्रॉफिट भी बोलते हैं। व्हाट इज द अदर टर्म कॉल्ड टीपी? टीपी को टेक प्रॉफिट भी बोलते हैं कि कुछ प्रॉफिट बाहर निकालना और एक और बार वेट करना और ऊपर जाए, तो टारगेट प्राइस पे हमें बेचना है। टेक दिस चार्ट राइट नाउ। आर यू विद मी? एक चार्ट नजर आ रहा है वन का, ये वन चार्ट है, वन का चार्ट है ये, राइट? तो इसमें क्या है, कोई मेरे को समझाएगा कि इसमें व्हाइट कलर की लाइन किस लिए है, एंड व्हाट इज द टारगेट प्राइस इन दिस? कोई मेरे को समझाएगा? एनीबॉडी प्लीज रेज हैंड कि हाँ मैं समझाऊंगा। तो मैं बताता हूँ, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें टारगेट प्राइस ये रहा, देखो अभी हम यहाँ हैं, राइट? मेरा एरो नजर आ रहा है आप सबको? दिस एरो मूविंग कर्सर, एक बार यस बोल दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इज मूविंग कर्सर विजिबल? I need a yes from anybody. Oh, okay, great. देखो अगर हमारा प्राइस यहाँ पे आता है 13.258 पे, हम इसको यहाँ परचेज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल से बाहर निकलता है तो ये पक्का ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट? अब ये ट्रायंगल से बाहर निकल रहा है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, ये भी ऐसा करता करता यहाँ जाएगा, राइट? दिस रेड लाइन इज द टारगेट प्राइस, दिस रेड लाइन, द रेड बॉक्स इज द टारगेट प्राइस। पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें ये ट्रायंगल जब बंद हो जाए, जब ये खत्म हो जाए, इसका ब्रेक होते ही पहले पॉइंट पे खरीद लेना, चाहे वो वहां से नीचे जा रहा हो, बट इट विल पंप बैक, अंडरस्टैंड? चाहे वो यहाँ से नीचे जा रहा हो तो हम पंप करेगा ही करेगा, ठीक है? ये नहीं होता कि इसमें प्राइस नीचे नहीं जाता, डंप आता तो नीचे जाएगा ही जाएगा, फॉर श्योर जाएगा, बट इट विल पंप बैक। ओके, पहली एक छोटी सी नॉलेज आपको दे दूं, here the patience is the key to success। एक छोटी सी वैल्यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि many of them पैनिक हो जाते हैं, जो भी बाय करते हैं सारे चार्ट्स पे जाके कुछ भी खरीद लेते हैं, फिर वो कहते हैं हम लॉस में हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सारे चार्ट्स पे जाके आप अपने पैसे लगा दो। अगर वेट नहीं कर सकते या आपको पैनिक अटैक्स नहीं चाहिए तो मेरे कहे वो एक कॉइन सी बाय करो। अगर आप वेट कर सकते हो, सारे बाय कर सकते हो, तो पक्का सारे पे जाओ, लगा सकते हो पैसे सारे पे भी, लेकिन सारे कॉइन्स पंप करेंगे एक दिन, राइट? बट इट इज नॉट अ टारगेट टाइम कि इस टाइम पीरियड तक भी जा सकते हैं, उस टाइम पीरियड तक ही जा सकते हैं। क्योंकि हमारा कैसे वर्क करता है, जब हमारा बीटीसी ऊपर जाता है तो हमारे ऑल्ट्स भी ऊपर जाते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? बीटीसी ऊपर जाएगा, ऑल्ट्स भी ऊपर जाएंगे, राइट? अब बीटीसी नीचे आएगा तो ऑल्ट्स भी नीचे आएंगे, राइट? अब बीटीसी हमने पहले ही खरीद के रखे हुए हैं ऑल्ट्स, ठीक है? इन दोनों का ये नीचे आएंगे तो ये भी नीचे आएंगे ना, तो हमें बेचना नहीं है, हमें पकड़ के रखना है उसे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग कि हाँ आई कैन वेट फॉर इट टिल देन टू पंप? और इसमें भी कभी एक गलती मत कर देना, अपना पूरा बैंक बैलेंस कभी मत लगा देना। Many put their whole bank balance into this कि आज में पंप कर दी जाएगा, इस टाइम पीरियड तक पंप कर जाएगा। Never think कि इस टाइम पीरियड तक पंप कर जाएगा, never think that। आप सोचते हो कि मैंने 1 महीना का दे दिया, 1 महीने में आपको कुछ प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो पक्का निकालो। मैं आई एम नॉट अंतर्यामी, सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट अंतर्यामी कि मैं सारा 100% आपको एक्यूरेट बता दूंगा। That's all predictions, okay? हर बार प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से भी नहीं चलेगी, आपके हिसाब से भी नहीं चलेगी, किसी के हिसाब से भी नहीं चलेगी, राइट? तो इसमें कभी अपना पैसा सारा का सारा नहीं लगाना। 10 बार बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलूंगा।
आप जितना अफोर्ड कर सकते हो फ्यूचर होल्डिंग्स के लिए उतना लगाना इसमें। अंडरस्टूड? ओके ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। टीपी समझ में आ गया, एसएल समझ में आ गया सबको? एसएल क्या करता है? हमें लॉस से बचाता है। जब डंप आने वाला होता है तो हम बाई प्राइस पे एसएल लगा देते हैं, बाई प्राइस पे एसएल लगा देते हैं, या उससे थोड़े से ऊपर स्टॉप लिमिट लगा देते हैं कि इस प्राइस तक गिरेगा तो बेच देंगे। एसएल लगाना सबके लिए बहुत जरूरी है, बट जो लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं मेरे साथ वो ना लगाएं तो बेटर है, उनके लिए एसएल मैटर नहीं करता। तो सर लाइक फॉर 1 महीने के लिए आए हैं या बस 15% प्रॉफिट कमाना है उन्हें, वो बिल्कुल एसएल मत लगाएं, वो बिल्कुल एसएल लगाएं। तो थोड़े से प्रॉफिट पे एसएल लगा दे, स्टॉप लिमिट लगा के आप बेच सकते हो, ये उस तक जाएगा आप बेच दो, राइट? आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटो सेल हो जाएगा। ओके अब अगला चार्ट देखते हैं। आप पिन नंबर में से 17 पे थे जिसमें प्रेडिक्शन लाइन थी, राइट? अब अगला चार्ट देखते हैं। साथ में देखो आपको टारगेट प्राइस नजर आएगा। साहिल नागर प्लीज अपनी वॉइस को म्यूट कर लो। इज एवरीबॉडी विद मी? उन्हें टारगेट प्राइस नजर आ रहा है, दीज आर द टारगेट प्राइस। आप पिन नंबर मैसेज 18 में भी देख सकते हो, मैंने एरो बना रखे है। इज एवरीबॉडी विद मी? प्लीज से यस इनटू द चैट बॉक्स। एवरीबॉडी? ओके ग्रेट। जो मैंने एरोस बना रखे हैं उनके आगे एक लाइन देखो आप, यहाँ पे जैसे ग्राफ में लाइनें नजर आ रही हैं वैसे ही आपको एक ग्राफ में लाइन नजर आ रही होगी, बहुत सारी लाइनें नजर आ रही हैं। एक ट्रायंगल के नीचे लाइन है, राइट? जैसे उसमें है जो आप देख रहे हो, ट्रायंगल के नीचे भी लाइन है, वो भी लाइन है। दीज आर दी टारगेट प्राइसेस। सबसे मेन टारगेट हमारा क्या है इसमें, अगर जूम करके देखते हैं, इट्स लाइक 15.8 यूएसडीटी। ये क्या है? 15.8 यूएसडी पे हमें सेल करना है, तब तक तो वेट करना पड़ेगा, ये 1 महीना तो ले ही लेगा इतने तक जाने में, समझ रहे हो? यहाँ तक आने में इसको आधे 15 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ एक सेट कर सकते हो, इस प्राइस पे बेच सकते हो, फिर 15 पे बेच सकते हो। ओके इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग विद मी? क्या सबको समझ में आया कि हम ये देखते हैं कि हमारा प्राइस कहाँ तक जाएगा, टारगेट प्राइस हमारा क्या है? क्या सबको टीपी समझ में आया? और उसमें भी आपको लाइनें नजर आएंगी, राइट? सबसे मेन पॉइंट आप पढ़ के देखो तो मैंने लिखा है here the price is written match with the target price। लाइन देखो, टारगेट प्राइस क्या है, मेरा एरो कहाँ तक जा रहा है, राइट? अब एरो पे जाके हमने बेच देना है, एरो पे क्या कर रहे हैं, बेच, हमने एरो पे जाके बेच देना है। अंडरस्टैंड? कभी भी चार्ट के बिना मत चलना, कभी भी चार्ट के बिना मत चलना। क्यों? आपको पता कैसे लगेगा? आप एक ऐप में यूज कर रहे हो, राइट? बट हाउ टू स्क्वायर ऑफ टीपी, मतलब टारगेट प्राइस बाय स्क्वायर ऑफ नहीं करना, टारगेट प्राइस ऑलरेडी चार्ट में गिवन होएगा, आपको वो रखना है, आपको अपने वाला प्राइस नहीं रखना। 2x हो रहा है तो 2x पे रखो, ठीक है? अगर आपको 2x पे बेचना है तो आप 2x वाला टारगेट प्राइस रखो, ठीक है? अगर आपको इस वाले टारगेट पे बेचना तो इस वाले टारगेट पे बेचो ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग विद मी हियर? प्लीज से यस। ओके ठीक है, अब ये हुआ। अब नेक्स्ट वाला चार्ट देखो, एक बॉटम चार्ट में आपको टाइम फ्रेम नजर आएगा। ओके एक टाइम फ्रेम नजर आएगा कि ये, अब जैसे कि मेरा वाला चार्ट है, इसमें टाइम फ्रेम है, इट इज May 4, राइट? अब ये May 4 को थोड़ा सा पंप करेगा, ज्यादा नहीं पंप करेगा, थोड़ा सा पंप करेगा, और फिर May 7 तक वो पूरा का पूरा पंप कर जाएगा। आर यू गेटिंग इट? नीचे देख रहे हो कि आपको एक ये May 4 समझ आ रहा है, ये May 4 लिखा हुआ है कि ये इस टाइम पंप करेगा, राइट? एक बार ब्रेकआउट होता ही पकड़ लेना इसे, ठीक है? May 4 पे बेच देना। लोग क्या करते हैं, एक गलती बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, मैंने लिखा बाय हियर, तो वो सोचते हैं आज ही बाय करना है। क्या करते हैं? आज ही बाय करना है हमने,
ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि वो ब्रेकआउट तो नजर नहीं आता, राइट, उनको दे थिंक कि हाँ अभी परचेज करना है, इसने बाय लिखा है, इसने चार्ट भेजा है, बट द थिंग इज मैं पुराने चार्ट्स भी लेके भेजता हूँ, लोग उस पर भी खरीद लेते हैं, मैं नई चार्ट्स भी भेजता हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई दीस ट्रेनिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, ब्रेकआउट कब होना है, कब खरीदना है वो ही नहीं देखते, कब खरीदना है जब ये ट्रायंगल से तोड़ के बाहर आ जाए तब खरीदना है, एक बार भी थोड़ा सा भी टूटा पकड़ लेना उसे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? प्लीज से यस इनटू द चैट बॉक्स, अगर नहीं आ रहा से नो, अगर आ रहा है से यस। एक आया यस, आई हैव टोटल 8 people with me, 8 people with me, प्लीज से यस। 2 का आ गया, 3 का, ओके, साहिल को समझ में नहीं आया, ओके, जयश्री को डाउट है, स्पीकर ऑन करके डाउट पूछो दोनों, एक पूछना अभी, जयश्री यू आस्क फर्स्ट। हेलो हाँ हेलो। हाँ 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 सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे यही पे समझ में नहीं आया जो मे 4 का बोला है आपने, कब क्या खरीदना है मैंने ट्रायंगल क्या में, बोला? जो बोला है ना अभी अपने मे 4 में खरीदना है, जब वो ट्रायंगल जो ट्रायंगल में जो ग्राफ ट्रायंगल। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो बोलो, मैं एक जो बार रिपीट ट्रायंगल और कर ब्रेक देता हूँ, करेगा। ठीक है, मैं एक बार हाँ रिपीट कर हाँ देता हूँ ताकि सबको एक और बार समझ में आ जाए, ठीक है, ओके, फिर एक बार पूछ लो, ओके, सो आई एम ओके। रिपीटिंग वंस अगेन, सी दिस थिंग, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, अब एक मीम की तरह सोचो, ये ग्राफ है, ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है, इसमें हमारे लाइंस बनी हुई हैं, दीज आर माय टारगेट प्राइस, जब ये ट्रायंगल टूट जाएगा, जब हमारा प्राइस इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तब हम बाय करेंगे, ट्रायंगल टूट जाएगा, व्हेन आई से ब्रेकआउट तो बाय कर लेना कि वो ब्रेकआउट हो चुका है, बाय कर लीजिए, ओके, ब्रेकआउट का मतलब कहता है वो प्राइस ट्रायंगल तोड़ के ऊपर चला गया तो आप उसको बाय कर लेना, नीचे डिसेंडिंग ट्रायंगल आता है तो वो एक और बार ब्रेकआउट होता है तो बाय कर लेना, अंडरस्टैंडिंग? अब कब बेचना है, बाय तो कर लिया, अब बेचना कब है, बेचना कब है, ये पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं मैंने, 2 पॉइंट्स आपको हाईलाइट नजर आ रहे हैं, विच इज 15 एंड 12, ओके, आप आधा 12 पे बेचो या 30% 12 पे बेचो, 15% पे पूरा बेच दो, 15 पे पूरा बेच दो, आप कब बाय कर सकते हो, 10 पे बाय कर सकते हो, 15 पे बेच सकते हो, अंडरस्टैंडिंग? और जब ये 20 आएगा तब पूरा का पूरा भी 2x पे बेच सकते हो, इज इट अंडरस्टूड? सिंपल सी भाषा मैंने बताया, जब ये ट्रायंगल टूटेगा तब हम बाय करेंगे और जब ये हमारे टारगेट प्राइस पे बेचेगा हम बेचेंगे, इज एवरीबॉडी क्लियर विद मी? अब मैंने सिंपल सी भाषा में समझाया, अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार प्लीज मेरे को रेज कर लो कि हमें कब बेचना है कब बाय करना है, मेरे को समझ में आ गया, प्लीज से यस, नहीं आया तो एक और बार पूछो, एक और बार बताऊंगा। सागर अभी जैसे अब आपने ये चार्ट भेज दिया, अब आप जैसे आपने लिखना है, भाई जब नाम आप बोलो पहले, लिखोगे कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा। आशीष भाई बात कर रहे हैं? हाँ आशीष बोल रहा हूँ। हाँ आशीष भाई बोलो। हाँ, अब जैसे जो है यहाँ पे आपने जो है बोला है, अब आप जब अगली बार इसमें मैसेज पोस्ट करोगे कि ब्रेकआउट, हाँ ठीक है, तो या तो हमारे पास, अब जैसे आपने जब चार्ट भेजा है, ठीक है, हाँ आपने ट्रायंगल बना दिया है, तो हमारे पास हाँ, 2 ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे कि या तो हम वेट करें कि आप लिखो कि ये ब्रेकिंग आउट, ये ठीक है, ब्रेकिंग आउट का या मतलब क्या फिर होता है? इट्स ब्रेकिंग आउट, वो जाने वाला है तो आप वेट करो वो ब्रेक आउट हो उस प्राइस से, 10 पे खरीद सकते हो, 11 अच्छा पे खरीद सकते हो, राइट? ये ट्रायंगल अच्छा, कब खत्म मतलब यानी होता 10 है? के ऊपर जब ये जाएगा तो जो है हम लोग फिर अपने आप इसको बाय कर लें, या हाँ जब आपने कॉल दी कि ये जो है नहीं ब्रेकआउट भाई, कर गया है। मैंने जब चार्ट देता हूँ तो ब्रेकिंग आउट का मतलब बाय करना ही होता है उसका, इट्स ब्रेकिंग आउट, बाय करके रख लो, ऊपर जा रहा है, ओके, थोड़ा सा अच्छा, ब्रेक होता है मींस थोड़ा सा भी ऊपर गया बाय कर लो। ओके ओके, ट्रायंगल ठीक है, ब्रेक करने का मतलब क्या होता है पता है क्या? एक बात बताता हूँ, एक जैसे मैंने चार्ट बनाया, ठीक है, वो इस लाइन से चल रहा है, इस लाइन से हाँ, चल रहा है, एक ट्रायंगल बन गया, राइट?
अब जब ये वाला 3 लाइन खत्म हो जाएगी, इसको चौथी लाइन पे जाना है, तो इसको ट्रायंगल ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? जब तक ये ट्रायंगल इसी में चल रहा है तब तक तो बाय करना नहीं ना, क्योंकि ये इसमें पड़ा हुआ तो ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, उसका भरोसा नहीं, राइट? अब जब मैंने बोला ब्रेकआउट, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से वो ऐसे 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 होके ऊपर जाएगा। इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। समझ रहे हो मेरी बात? बट पीपल थिंक, मैं लोगों की सोच बताता हूँ, जो नूब्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई मैंने इस पे बाय कर लिया, 11 पे बाय कर लिया, वो अब नीचे जा रहा है। भाई एक दिन में देखोगे वो पक्का नीचे जाता हुआ दिखेगा, ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। The thing is that people will wait for that. रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ, हम जैसे कि 11 रुपए पे खरीद लिया, ठीक है? हाँ। $11 पे खरीद लिया। अब यहाँ से वो क्या है, 10 भी जाएगा वापस, फिर वापस आएगा 11, फिर जाएगा 10, फिर 12, राइट नाउ ऐसे चलेगा ना? ये सीधी लाइन में चलेगा, 11, 12, 13, 14, ये सीधी लाइन पकड़ ले। आप बताओ, यू जस्ट टेल मी कि हमारा प्राइस कैसे चलेगा? 11 से 10 भी आएगा, फिर 11 पे जाएगा, फिर 12 जाएगा, फिर पूरा 9 भी आ सकता है, फिर 13 जा सकता है, राइट? अब देखो, ये देखो, यहाँ से क्या आया, ये यहाँ था, मैंने ऐसे चलो यहाँ पे बाय कर लिया, अब ये यहाँ आ गया, तो लोगों ने सोचा यार ये तो डूब रहा है, फिर वो वापस आ गया इस पे, राइट? ट्रायंगल चल रहा है, राइट? ऐसे ही इसमें होगा, ऊपर नीचे होगा। बस आपको क्या याद रखना है, हमें टीपी पे बेचना है, उससे पहले नहीं बेचना। ओके। हर रोज चार्ट को नहीं देखते हैं, हर रोज कभी नहीं देखते हैं। वी अंडरस्टैंड कि आगे ऊपर नीचे होगा, वी नीड टू सेल एट दिस टारगेट प्राइस। आशीष भाई समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है? क्लियर भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। अब और किसी को डाउट? जॉयश्री, सागर, मिहिर, कोई डाउट? डाउट है जॉयश्री? ओके। मिहिर भाई कोई डाउट? साहिल भाई कोई डाउट? क्या आपको ग्राफ में समझ में आ गया कैसे करते हैं? टीपीएसएल समझ में आ गया? हेलो। हाँ मीर भाई बोलो। लेट्स सपोज अगर जो ट्रायंगल में जो सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है और ग्राफ ऊपर नहीं गया, वो उसके जगह पर नीचे आ गया, हाँ, तो फिर उस टाइम पे बाई करना है या फिर नहीं करना है? देखो एक बात बताता हूँ, अगर आपने 10 पे खरीद रखा है, आप उसको बेचोगे नहीं, ठीक है? आपके पास इसमें पैसे पड़े हैं, हमने 10 पे लगा दिए और डिप जा रहा है तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है? डिप जा रहा है और बाई कर सकते हो, बट 10 वाला बेचोगे नहीं। ओके, अंडरस्टैंडिंग? क्या समझ में आया ये वाली बात? आ गई। टिप में हम और पैसे बांटते हैं। एक बात मतलब ये जैसे ट्रायंगल ब्रेक करेगा ऊपर या फिर नीचे तो अपने को बाई करना है। मैंने ये बोला, ट्रायंगल जैसे ही ब्रेकआउट होता है तब वो एक और ट्रायंगल फॉर्म करेगा, वो ऊपर नीचे होगा, ये यहाँ टारगेट प्राइस पे जाएगा। समझ रहे हो? ये ट्रायंगल जब बना है, एक और ट्रायंगल बनेगा इसी के ऊपर, ऐसे ऐसे लगा लो, ऐसे एक ट्रायंगल यहाँ भी बनेगा। समझ रहे हो? तो वो प्राइस यहाँ तक भी जाएगा, यहाँ तक भी जाएगा, फिर यहाँ भी जाएगा, फिर यहाँ भी आएगा। जब यहाँ जाए यहाँ पे बेच दो, यहाँ जाए ये बेच दो। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गया। नीचे नहीं बेचना बस। समझ गए मेरी बात? एवरीबॉडी प्लीज से यस कि हाँ समझ में आ गया। मेरे पास एक्चुअली 10 मिनट बचे हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। एक और लिंक भेजूंगा, मेरे को पूरी ट्रेनिंग करनी ही करनी है आज, बिकॉज द थिंग इज एक और बार ये ट्रेनिंग वापस नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड? कुछ नया भी करना है हमें, राइट? तो मेरे को ये मतलब है कि आप सब लोगों को ग्राफ चार्ट समझ में आ गया, मेरे को यही समझना है, विच इज द मेन पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। क्या आपको सब जो भी मैं लिखता हूँ, क्या आपको सब कुछ समझ में आता है? ब्रेकआउट, एसएल, टीपी, ये 3-4 वर्ड्स होते हैं जो मैं यूज करता हूँ मेनली। टीपी का क्या मतलब होता है? टारगेट प्राइस टेक प्रॉफिट। एसएल का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस स्टॉप लिमिट। और ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? वो ऊपर जा रहा है। हो गया? ये मेन मैं बोलता हूँ, ठीक है? अब ये बोलता हूँ ओल्ड कॉइन क्या होते हैं। ओल्ड कॉइन ये होते हैं जो हम परचेज कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड ओल्ड सीजन। ये सारे कॉइन्स एक बीटीसी के अंदर आते हैं, दिस आर कॉल्ड ओल्ड कॉइन्स। ओके, दोस आर न्यू। एक बार पिन मैसेजेस एक और बार पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है? पिन मैसेजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारी वीडियोस देखो, 22 से 26, 27
पिन मैसेजेस कर चुका हूँ मैं। ओके, आपको कोई भी डाउट होते हैं मेरे को कॉल पे पूछो, ग्रुप चैट पे कुछ मत पूछो, ठीक है। सामने वाला भी आपकी तरह ट्रेंड नहीं है, तो here the trained, I am the only one who is trained, so call me any time, ask me your doubts. कुछ खरीदना है मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हो, right? If you have money, just call me, I'm there to help. Okay? अगर आपकी फर्स्ट परचेज भी नहीं हुई है, मैं थोड़ी बहुत पहले हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको ग्रुप चैट पे हमेशा एक्टिव रहने के लिए नहीं बोलूंगा, बट द मेन थिंग इज मैं सब कुछ प्राइवेट 2.0 पे ही बताता हूँ, मैं कहीं और कुछ नहीं बताता। तो ग्रुप 2.0 अपनी पिन मैसेजेस में क्या टॉप पे रखो उसे, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, कभी भी न्यूज आ सकती है, राइट? तो मेरे पास अभी 6 मिनट है, मैं एक और लिंक भेज रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली पोर्टफोलियो भी डिस्कस करनी है अभी, ठीक है। एवरीबडी फ्री फॉर अनदर 12 to 20 minutes? Everybody, is everybody free? Okay, we'll send another link right now. अभी ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं बोर कर रहा हूँ तुम्हें, बट द थिंग इज आपको मैं ये सब कुछ क्लियर आज ही करना चाहता हूँ। I don't want to take it further, ठीक है। Many people are new here, मैं आपको कॉल करके इसलिए बुलाया क्योंकि मैं एक और बार सेशन नहीं ले सकता, मैंने कल भी बोला था ये चीज, राइट? I want you to understand, कब बाय करते हैं, डिप्स में बाय करता है, हमेशा बोलता हूँ ये चीज। मान लो अगर मार्केट लाल जा रही है तो बस परचेज मार लो, डिप्स आर फॉर बाइंग नॉट फॉर सेलिंग। लाल जाती है मार्केट, बाय करना है। आप एक बात बताता हूँ, कभी भी डंप आता है ना, लोगों को घबराहट हो जाती है, जो लोग उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो बाइंग प्राइस पे भी नहीं आते, ठीक है। मेनी पीपल आर फेसिंग दिस इशू राइट नाउ, बट द थिंग इज मैं आपको ऐसे पॉइंट सजेस्ट करता हूँ जो लाइक बाइंग प्राइस से आके भी वापस अपने प्रॉफिट प्राइस पे भी आएंगे। ओके, सो डोंट टेक अदर्स इनटू योर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग मेरे ग्रुप में हैं, बहुत सारे नूब हैं, बहुत सारे कुछ ट्रेंड हैं, बहुत सारे आपको कुछ बताएंगे, बहुत सारे कुछ बताएंगे। देयर मस्ट बी रूमर्स अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, बट हियर जस्ट ट्रस्ट मी नॉट द अदर्स। ओके, इधर ट्रस्ट आपको मेरे पे ही करना पड़ेगा, बिकॉज चार्ट के बिना हम चलते नहीं, एंड आई नो दिस थिंग कि चार्ट के बिना आप चल भी नहीं पाओगे, राइट? आप एक बात बताओ, अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो यू ट्रस्ट द अदर पर्सन विच इज गिविंग यू फ्री एवरीथिंग, और यू विल ट्रस्ट दैट पर्सन टू whom you give around 800 rupees per month? Whom you will trust? Me na, right? So I want you to see the group and take the calls, okay? But ask me the first, okay? क्या खरीदूं? मेरे सारे चार्ट्स भी सारे नहीं खरीदने हैं। मैं हमेशा मेरे से एक बार पूछ लिया करो कि क्या खरीदना है, क्या अभी परचेज कर सकता हूँ। आई एम नॉट स्टार्टेड येट कि मेरे को बताओ भाई क्या खरीद सकता हूँ। आई विल सजेस्ट यू द वन पॉइंट माई सेल्फ, ओके? क्योंकि उस टाइम पे क्या सही रहता है वो मैं ही बता सकता हूँ, राइट? जैसे आपके पास आज पैसे हैं तो आज परचेज करने के लिए वाला कॉइन बताऊंगा ना, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया ग्रुप में, वो थोड़ी देर पहले हो गया, तो मत लेना वो वाला, मेरे से पूछ लेना, ओके? सो एक और ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है, जस्ट फॉर 40-30 मिनट से भी ज्यादा नहीं होगा, 12 to 20 मिनट्स का ही होगा। उसमें मैंने पोर्टफोलियो डिस्कस करनी है, ओके? एंड सम पॉइंट्स आई वांट टू लिस्ट यू डाउन राइट नाउ इन योर बुक इटसेल्फ, ठीक है, वो लेके जरूर रखेंगे, एंड उससे ही हमारी पोर्टफोलियो अच्छी बनेगी। ओके, वी विल फोकस ऑन दिसंबर 2021। हमें एक ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट्स गेन हो, राइट? दिस इज ऑल्ड सीजन, राइट? ऑल्ड सीजन पे फोकस करना। Just for 2 minutes I will stop this sharing, and आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो, ओके? ये वाला ग्राफ समझ में आ गया सबको? प्लीज से यस इनटू द चैट बॉक्स कि आज ये वाला ट्रेनिंग सेशन मेरे को क्लियर है। कोई डाउट होगा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक और ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं एक लिंक भेजूंगा। बी एक्टिव, ठीक है, सारे के सारे वापस आ जाना। Okay, I want these 8 people back into my group. This, okay? Okay, great. चलो मैं ये वाला लीव कर रहा हूँ, okay? And I am sending the another link, okay? फिर आप उसी में ज्वाइन कर लेना है, या फिर आपको इसी लिंक पे ग्रुप पे मिल जाएगा लिंक, okay? So come back, okay?